नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बनी और आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सीधी आपके सीने पर लगेगी। आपकी जिंदगी की 80% परेशानी आपकी जिंदगी से नहीं, आपकी रिएक्शन से बनती है। आपको कोई गाली देता है, दिन खराब, कोई इग्नोर करता है, रात खराब, एक मेल, एक कॉल, एक रिजेक्शन, आपका दिमाग हिल जाता है। और सच ये है, आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की कहानी एक किताब की सीख से निकली है। एक ऐसी किताब जो किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह शोर नहीं करती, वो बस आपके अंदर एक किला बना देती है। किताब का नाम है मेडिटेशंस और आज की कहानी का नाम है इनर सिटाडेल, अंदर का किला। ये कहानी आपको फील गुड नहीं कराएगी, ये कहानी आपको फ्री कराएगी, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा 3 स्टेप सिस्टम दूंगा जिससे लोग आपको हिला नहीं पाएंगे, भले ही दुनिया उलट जाए। लेकिन पहले एक आदमी और एक रात, जब उसकी जिंदगी उसके हाथ से फिसल गई और तभी सब बदल गया। उस आदमी का नाम था अयान, उम्र 30, काबिल, मेहनती और बाहर से बिल्कुल सेटल्ड। लेकिन अंदर अंदर अयान का दिमाग 24 घंटे 7 दिन दौड़ता रहता था। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, कंपैरिजन, जैसे उसके भीतर कोई अलार्म बजता रहता हो। ऑफिस में छोटी सी बात होती, अयान का मूड बिगड़ जाता। घर में किसी ने कुछ कह दिया, अयान चुप होकर टूट जाता। वो खुद को स्ट्रांग दिखाता था, पर सच ये था, अयान की खुशी दूसरों के हाथ में थी। और जब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में होती है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। पर अयान को यह समझने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जिंदगी ने उसे एक झटके में नंगा सच दिखा दिया। एक दिन उसके फोन पर एक कॉल आया और उसी कॉल ने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। कॉल एचआर का था। अयान, कल 10 बजे मीटिंग है, अटेंडेंस जरूरी है। अयान का दिल बैठ गया। वो जानता था ये मीटिंग कैसी होती है। रात को वो सो नहीं पाया। दिमाग ने 100 फिल्में चला दी। अगर निकाल दिया तो ईएमआई, घर, इज्जत। सुबह 10 बजे मीटिंग हुई और 10:07 पर अयान की नौकरी चली गई। बस एक लाइन, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग, और खत्म। अयान का दोस्त था समर, दोनों साथ में बड़े हुए। समर ही था जो बोलता था, भाई मैं हूं ना। अयान ने कॉल किया, यार नौकरी चली गई। समर बोला, कोई नहीं भाई, तू मेरे साथ पार्टनर बन जा, मैं बिजनेस कर रहा हूं। अयान को उम्मीद दिखी। 2 दिन बाद समर ने कहा, बस एक काम कर दे, अपने नाम से एक छोटा सा लोन ले ले, वर्किंग कैपिटल है, मैं रीपे कर दूंगा। अयान के दिमाग में सायरन बजा, पर दिल बोला दोस्त है। उसने मना किया और उसी पल समर का चेहरा बदल गया। उसने हंसकर कहा, तुझे लगता था मैं सच में तेरा दोस्त हूं? भाई तू यूजफुल था इसलिए था। और फोन कट। दोस्तों, ये बिट्रियल नहीं, ये क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी की कीमत दिल चुकाता है। अयान घर आया और पहली बार उसने महसूस किया, दुनिया सिर्फ कठिन नहीं है, दुनिया क्रूर भी है। वो बाथरूम गया, शीशे में खुद को देखा और उसके अंदर से एक आवाज आई, अब क्या? और उसी रात वो अपने अंदर टूटने लगा। लेकिन कहानी का तीसरा सेटबैक अभी बाकी था, और वो सेटबैक उसकी आत्मा तक जाने वाला था। अगली सुबह पिता का कॉल, अयान, डॉक्टर ने बताया मां का ऑपरेशन जरूरी है। अयान के पैर सुन्न हो गए। नौकरी गई, दोस्त गया, और अब मां। उसके अंदर एक चीख उठी, मेरे साथ ही क्यों? और यही वो पल है दोस्तों, जहां आदमी या तो विक्टिम बनता है या वॉरियर। अयान उस दिन अस्पताल गया। मां ने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर बेटा। और अयान अंदर से रो रहा था, क्योंकि वो जानता था उसकी चिंता से कुछ नहीं बदलने वाला। उस रात अयान छत पर बैठा था और पहली बार उसने भगवान से नहीं, खुद से पूछा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? और तभी नीचे गेट पर उसने एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड को देखा। वो रात के 1 बजे भी शांत खड़ा था, जैसे उसके भीतर तूफान नहीं आता। अयान नीचे गया और बिना सोचे पूछ लिया, काका, आपको डर नहीं लगता? बूढ़ा मुस्कुराया, डर रोज लगता है। अयान चौंका, तो फिर आप इतने शांत कैसे हो? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं डर को पहचान लेता हूं
और फिर उसे बताता हूं, तू मेरे अंदर रहेगा लेकिन मेरी गाड़ी नहीं चलाएगा। और फिर उसने अयान को एक छोटा सा नोट दिया। उस नोट पर बस 3 लाइनें थीं। 1, जो कंट्रोल में है वही करो। 2, जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ो। 3, बाधा ही रास्ता है। अयान ने पूछा, ये क्या है? बूढ़ा बोला, एक पुरानी किताब की भाषा, पर आज भी सबसे नई। और फिर उसने कहा, कल सुबह 5 बजे चाय के साथ आना, मैं तुझे अंदर का किला बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी का असली अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अयान को अगले दिन ऐसा सबक मिलने वाला था जो उसकी पूरी सोच का ढांचा बदल देगा। लेकिन वो सबक मीठा नहीं होगा। अगली सुबह 5 बजे अयान गेट पर था। बूढ़े का नाम था काका रमेश। काका ने पहली चीज कही, कागज निकाल, 2 कॉलम बना। पहला कॉलम मेरे कंट्रोल में, दूसरा कॉलम मेरे कंट्रोल में नहीं। अयान ने लिखा, कंट्रोल में मेरी मेहनत, मेरी स्किल, मेरी दिनचर्या, मेरा रवैया, मेरा अगला कदम। कंट्रोल में नहीं, कंपनी का फैसला, समर की औकात, लोगों की राय, भाग्य, कल क्या होगा। काका ने कहा, अब सुन, तू अपनी जिंदगी का 90% समय दूसरे कॉलम पर खर्च करता है और फिर कहता है मैं थक गया। अयान की आंखें खुली। काका बोला, तू थका इसलिए है क्योंकि तू ऐसे पत्थर उठाता रहा जो उठाए नहीं जा सकते। और फिर काका ने अयान को एक अजीब सा काम दिया, आज से रोज सुबह 1 मिनट मौत को याद करना। अयान डर गया, मौत? काका शांत था। हां, क्योंकि जब तू याद करेगा कि समय सीमित है तो तू छोटी बातों पर अपनी आत्मा नहीं बेचेगा। दोस्तों, ये अनयूजुअल एडवाइस थी, जेनरिक नहीं, पर काका का लॉजिक साफ था। जो आदमी मौत को याद रखता है वो डर से कम चलता है और सच से ज्यादा। अयान उस दिन घर गया। उसने सिस्टम बनाया, सुबह 5:30 उठना, 1 मिनट टाइम इज लिमिटेड, 30 मिनट वॉक, 2 घंटे स्किल, 5 इंटरव्यू अप्लाई, अस्पताल विजिट। और वो चला। पर जैसे ही अयान ने बदलना शुरू किया, दुनिया ने उसे टेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसका दुश्मन बाहर नहीं था, अब उसका दुश्मन उसका अपना दिमाग था। दोस्तों, साइंस बहुत सिंपल बात कहती है, जब आप डरते हो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में जाता है। आपका पुराना सिस्टम जो खतरे से बचाता है आपको जल्दी फैसला करवाता है, भागो, छुपो, फ्रीज हो जाओ। और जब आप पैनिक में होते हो आप रैशनल नहीं सोचते, आप बस रिएक्ट करते हो। अयान के साथ भी वही हो रहा था। हर इंटरव्यू से पहले उसका पेट ऐंठता, हाथ ठंडे हो जाते और दिमाग कहता तू फेल होगा। काका ने उसे एक टेक्निक सिखाई, पॉज, लेबल, चूज। 1 पॉज, 2 लेबल, ये डर है, ये गुस्सा है। 3 चूज, मैं क्या करूंगा। ये सुनने में छोटा है पर यह आपकी जिंदगी में नया स्विच लगा देता है। अयान ने पहली बार इंटरव्यू से पहले कहा, मैं डर रहा हूं, और डर थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भावना को नाम देते हो वो भावना आपको चलाती नहीं, वो बस मौजूद रहती है। अब अयान इंप्रूव कर रहा था, लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। मां के ऑपरेशन के पैसे कम पड़ रहे थे और वही रात समर फिर वापस आया, इस बार मीठी आवाज में। और यही अयान का सबसे बड़ा टेस्ट था। समर का मैसेज, भाई सॉरी, मैं गलत था, मैं हेल्प करना चाहता हूं, बस एक साइन कर दे, सब सेट। अयान का दिल कांप गया, क्योंकि मां के लिए पैसे चाहिए थे और जरूरत इंसान को तोड़ देती है। अयान लगभग हां कहने वाला था और तभी उसे काका की बात याद आई, जो कंट्रोल में नहीं उस पर सौदा मत कर। समर पर भरोसा अयान के कंट्रोल में नहीं था, पर ना कहना अयान के कंट्रोल में था। उसने शांत होकर लिखा, नहीं। समर ने तुरंत असली रंग दिखाया, ठीक है, फिर मां का इलाज भी कर ले अकेला।
और दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान या तो टूटता है या अंदर का किला बनाता है। अयान रोया, बहुत रोया, लेकिन उसने डिसीजन लिया। मैं अपने वैल्यूज को बेचकर कभी नहीं जीतूंगा। उसने उसी रात 2 जगह पार्ट टाइम वर्क पकड़ लिया। दिन में इंटरव्यू तैयारी, शाम को फ्रीलांस, रात को अस्पताल। थकान थी, पर अब एक चीज बदल चुकी थी। अयान शिकायत नहीं कर रहा था, अयान और तभी नीचे गेट पर उसने एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड को देखा। वो रात के 1 बजे भी शांत खड़ा था, जैसे उसके भीतर तूफान नहीं आता। अयान नीचे गया और बिना सोचे पूछ लिया, काका, आपको डर नहीं लगता? बूढ़ा मुस्कुराया, डर रोज लगता है। अयान चौंका, तो फिर आप इतने शांत कैसे हो? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं डर को पहचान लेता हूं और फिर उसे बताता हूं, तू मेरे अंदर रहेगा लेकिन मेरी गाड़ी नहीं चलाएगा। और फिर उसने अयान को एक छोटा सा नोट दिया। उस नोट पर बस 3 लाइनें थीं। 1, जो कंट्रोल में है वही करो। 2, जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ो। 3, बाधा ही रास्ता है। अयान ने पूछा, ये क्या है? बूढ़ा बोला, एक पुरानी किताब की भाषा, पर आज भी सबसे नई। और फिर उसने कहा, कल सुबह 5 बजे चाय के साथ आना, मैं तुझे अंदर का किला बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, यही से कहानी का असली अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अयान को अगले दिन ऐसा सबक मिलने वाला था जो उसकी पूरी सोच का ढांचा बदल देगा। लेकिन वो सबक मीठा नहीं होगा। अगली सुबह 5 बजे अयान गेट पर था। बूढ़े का नाम था काका रमेश। काका ने पहली चीज कही, कागज निकाल, 2 कॉलम बना। पहला कॉलम मेरे कंट्रोल में, दूसरा कॉलम मेरे कंट्रोल में नहीं। अयान ने लिखा, कंट्रोल में मेरी मेहनत, मेरी स्किल, मेरी दिनचर्या, मेरा रवैया, मेरा अगला कदम। कंट्रोल में नहीं, कंपनी का फैसला, समर की औकात, लोगों की राय, भाग्य, कल क्या होगा। काका ने कहा, अब सुन, तू अपनी जिंदगी का 90% समय दूसरे कॉलम पर खर्च करता है और फिर कहता है मैं थक गया। अयान की आंखें खुली। काका बोला, तू थका इसलिए है क्योंकि तू ऐसे पत्थर उठाता रहा जो उठाए नहीं जा सकते। और फिर काका ने अयान को एक अजीब सा काम दिया, आज से रोज सुबह 1 मिनट मौत को याद करना। अयान डर गया, मौत? काका शांत था। हां, क्योंकि जब तू याद करेगा कि समय सीमित है तो तू छोटी बातों पर अपनी आत्मा नहीं बेचेगा। दोस्तों, ये अनयूजुअल एडवाइस थी, जेनेरिक नहीं, पर काका का लॉजिक साफ था। जो आदमी मौत को याद रखता है वो डर से कम चलता है और सच से ज्यादा। अयान उस दिन घर गया। उसने सिस्टम बनाया, सुबह 5:30 उठना, 1 मिनट टाइम इज लिमिटेड, 30 मिनट वॉक, 2 घंटे स्किल, 5 इंटरव्यू अप्लाई, अस्पताल विजिट, और वो चला। पर जैसे ही अयान ने बदलना शुरू किया, दुनिया ने उसे टेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसका दुश्मन बाहर नहीं था, अब उसका दुश्मन उसका अपना दिमाग था। दोस्तों, साइंस बहुत सिंपल बात कहती है, जब आप डरते हो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में जाता है। आपका पुराना सिस्टम जो खतरे से बचाता है आपको जल्दी फैसला करवाता है, भागो, छुपो, फ्रीज हो जाओ। और जब आप पैनिक में होते हो आप रैशनल नहीं सोचते, आप बस रिएक्ट करते हो। अयान के साथ भी वही हो रहा था। हर इंटरव्यू से पहले उसका पेट ऐंठता, हाथ ठंडे हो जाते और दिमाग कहता तू फेल होगा। काका ने उसे एक टेक्निक सिखाई, पॉज, लेबल, चूज 1। पॉज, रुक। 2, लेबल, ये डर है, ये गुस्सा है। 3, चूज, मैं क्या करूंगा। यह सुनने में छोटा है, पर यह आपकी जिंदगी में नया स्विच लगा देता है। अयान ने पहली बार इंटरव्यू से पहले कहा, मैं डर रहा हूं, और डर थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भावना को नाम देते हो, वो भावना आपको चलाती नहीं, वो बस मौजूद रहती है। अब अयान इंप्रूव कर रहा था।
लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। मां के ऑपरेशन के पैसे कम पड़ रहे थे और वही रात समर फिर वापस आया, इस बार मीठी आवाज में। और यही अयान का सबसे बड़ा टेस्ट था। समर का मैसेज, भाई सॉरी, मैं गलत था, मैं हेल्प करना चाहता हूं, बस एक साइन कर दे, सब सेट। अयान का दिल कांप गया, क्योंकि मां के लिए पैसे चाहिए थे और जरूरत इंसान को तोड़ देती है। अयान लगभग हां कहने वाला था और तभी उसे काका की बात याद आई, जो कंट्रोल में नहीं उस पर सौदा मत कर। समर पर भरोसा अयान के कंट्रोल में नहीं था, पर ना कहना अयान के कंट्रोल में था। उसने शांत होकर लिखा, नहीं। समर ने तुरंत असली रंग दिखाया, ठीक है, फिर मां का इलाज भी कर ले अकेला। और दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान या तो टूटता है या अंदर का किला बनाता है। अयान रोया, बहुत रोया, लेकिन उसने डिसीजन लिया, मैं अपने वैल्यूज को बेचकर कभी नहीं जीतूंगा। उसने उसी रात 2 जगह पार्ट टाइम वर्क पकड़ लिया। दिन में इंटरव्यू तैयारी, शाम को फ्रीलांस, रात को अस्पताल। थकान थी, पर अब एक चीज बदल चुकी थी। अयान शिकायत नहीं कर रहा था, अयान चुन रहा